सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक और एग्जाम्पल भी हम कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है वर्किंग रूल। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है उसको मैं करना एक्सप्रेस इन द फॉर्म y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स पी। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्र प्लस पी स्क्र, यानी कि y मेरे पास होना चाहिए फंक्शन ऑफ x और p। देन क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में आपको करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको उसके बाद जो मेरे पास टर्म आएगी डी वाई बाई डी एक्स, इसको आपको करना है रिप्लेस विद p। जब आप करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को पुट p, तो वहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो मेरे पास रहेगी दो वेरिएबल में, एक p में एक x में, क्योंकि वहाँ से मेरे पास y खत्म हो चुका है। देन क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में सोल्व करो इक्वेशन को जब मुझे मिली है स्टेप 2 में। जो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आएगी उसको आपको करना है सोल्व। आपको x की या फिर p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ स्टेप मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन जो मेरे पास है इक्वेशन का वो मेरे पास होएगा फंक्शन ऑफ x, p और c। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल थे, x और p, और c मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसमें x होगा, p होगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा c। तो जो भी मेरे पास यहाँ से वैल्यू आएगी फोर्थ स्टेप से p की, तो उसको आपको करना है एलिमिनेट। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास यहाँ गिवन इक्वेशन है इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू p की, तो मेरे पास आंसर किस में आएगा, एक तो x मेरे पास वहाँ प्रेजेंट रहेगा, और जब आप करेंगे एलिमिनेट p को तो c तो वहाँ पर होगा। इसको हम समझते हैं बेटर वे में अपने क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन 1 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 2px माइनस ऑफ पी स्क्र। 2.2 में आज जो हम करेंगे ये मेरे पास मेथड तब एप्लीकेबल है जब y मेरे पास क्या हो, फंक्शन हो x और p का। अब यहाँ पर मेरे पास है फंक्शन x और p का, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x और p है दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास था कि आप इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम करेंगे अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मेरे पास p है और x है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल का, दैट इज u इंटू वी रूल का। तो क्या बनेगा, 2p बाहर x का 1 प्लस 2x और p का बनेगा डी पी बाई डी एक्स। देन ये मेरे पास है p स्क्र, तो क्या बनेगा 2p और p का बनेगा डी पी बाई डी एक्स, और माइनस मेरे पास बार था ही। आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप इसको पुट करेंगे p, तो क्या बन गया, p इज इक्वल्स टू दिस होल टर्म इज सेम। अब आप इस p को लेकर आएंगे साइड में, तो क्या बनेगा, दिस इज 2p, दिस इज p, इट इज p, और यहाँ मेरे पास रहेगा 0, और इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे डी पी बाई डी एक्स, तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में 2x माइनस 2p इंटू में डी पी बाई डी एक्स। अब इस p को आप करेंगे शिफ्ट इस साइड में, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ p इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने कॉमन लिया है 2, सो 2 टाइम्स x माइनस p डी पी बाई डी एक्स। अब आप फाइंड आउट करेंगे वैल्यू डी पी बाई डी एक्स की, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p डिवाइड बाई में 2 ऑफ x माइनस p। अब यहाँ से मेरे पास वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे पास x के साथ क्या है, p है। तो हम यहाँ से करेंगे फाइंड आउट वैल्यू dx बाई डी वाई की, यानी कि इसको हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो क्या बनेगा, dx बाई डी पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स में x माइनस पी डिवाइड बाई माइनस पी। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो मेरे पास है साइन है माइनस का, इसको आप करेंगे ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट, तो मेरे पास क्या बनेगा 2 टाइम्स p माइनस एक्स। सो लेट अस सी, सो मेरे पास जो साइन था माइनस का उसको हमने कर दिया है अंदर शिफ्ट ब्रैकेट के, सो 2 टाइम्स p माइनस एक्स डिवाइड बाई p। अब इस p को आप करेंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, p बाय में p इज 1 और माइनस ऑफ x बाय में p। देन क्या करेंगे आप, जो मेरे पास ये टर्म है इंटू 2, तो क्या बनेगी ये माइनस ऑफ 2x बाय p, तो इसको आप ले जाएंगे इक्वल के साइड में, तो क्या बनेगा dx बाई डी पी प्लस में 2x बाई p इज इक्वल टू 2। अब ये मेरे पास किस फॉर्म की है, इट इज ऑफ द फॉर्म dx बाई डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन की मेरे पास ये जनरल फॉर्म है। इसको आप करेंगे इससे कंपेयर, तो मेरे पास p क्या आएगा, p मेरे पास आएगा दिस होल टर्म दैट इज 2 बाई पी, सो 2 बाई पी, और क्या मेरे पास क्या आएगा 2।
अब यहाँ पे आपको उसको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ नथिंग बट ई की पावर में इंटीग्रल पी डी पी, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ई की पावर में इंटीग्रल पी डी पी, तो पी की मेरे पास वैल्यू थी 2/p, सो 2/p इंटू डी पी। अब 2/p का मेरे पास होगा इंटीग्रल, 2 बाहर, 1/p का बनेगा log p, सो ई की पावर 2 log p इज इक्वल्स टू, अब जो मेरे पास ये 2 है ये जाएगा p की पावर में, सो इट विल बिकम e की पावर log एंड p का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में e से log कैंसल, सो वी हैव इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब मेरे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर निकल चुका है, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या होगा, इसका ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल्स टू में इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू डी पी प्लस सी। अब इस फॉर्मूले को आपको कैसे याद रखना है, लेट अस सी। मेरे पास इक्वेशन थी कुछ इस फॉर्म की, डी एक्स बाई डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो करना है आपको, जो मेरे पास सी होता है ऊपर वेरिएबल, तो इसको तो आपको रखना है आगे। सो x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल में क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, और जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, वो मेरे पास क्या डी पी इंटू डी पी प्लस सी। हर केस में ये मेरे पास सेम रहेगा, कभी यहाँ मेरे पास वेरिएबल आ जाएगा y और यहाँ मेरे पास हो जाएगा y, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा y। तो बस आपको याद रखना है कि जनरल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, आगे तो आप अपने आप क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यू इंटीग्रेटिव फैक्टर की, दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मेरे पास था 2 इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर दैट इज पी स्क्वायर इंटू डी पी प्लस सी, तो दिस इज एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाहर, पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पी क्यूब बाई 3 प्लस सी, सो एक्स मेरे पास क्या आएगा 2/3 इंटू पी प्लस में सी बाई पी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ चुकी है वैल्यू एक्स की इन टर्म्स ऑफ पी। अब इस वैल्यू को एक्स क्या पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, तो x की वैल्यू को हमने पुट किया गिवन इक्वेशन में, जो मेरे पास क्या थी y इज इक्वल्स टू 2p इंटू एक्स माइनस ऑफ पी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 2p इंटू 2/3p इट इज 4/3p स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, इस p से मेरे पास एक p कैंसिल, सो वी हैव 2c/p माइनस ऑफ p स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास p स्क्वायर है, यहाँ मेरे पास p स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, इट इज 4/3 माइनस 1 एंड p स्क्वायर, तो इट विल बिकम 1/3p स्क्वायर प्लस में 2c/3। दिस इक्वेशन 2 और दिस इक्वेशन 3 ये मुझे क्या देंगी, इट विल गिव अस द कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको क्या याद रखना है, आपको x को और y को लेकर आना है इन टर्म्स ऑफ p, और यही आपका दोनों मिलकर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। सो 2 एंड 3 दैट इज वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y हमें देंगी कंप्लीट सॉल्यूशन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 विच इज x माइनस वाई पी इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू y की, क्यों, क्योंकि अगर मुझे 2.2 के अकॉर्डिंग चलना है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या थी कंडीशन कि आपको y को करना है रिप्रेजेंट इन द फंक्शन ऑफ x और p, तो इसलिए मुझे यहाँ से चाहिए वैल्यू y की, तभी मैं अप्लाई कर पाऊंगा 2.2 का मेथड। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास वहाँ पर वही था कि आपको रिप्रेजेंट करना है y को इन टर्म्स ऑफ x और p, बट यहाँ से मेरे पास y इन द टर्म्स ऑफ x और p नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस वाई पी को हम ले गए इस साइड में, और जो मेरे पास ये था इसको हम ले इस साइड में, तो x माइनस ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई पी, तो हमने कर दिया पूरे को डिवाइड बाई p, तो क्या बनेगा x बाई पी माइनस ऑफ ए पी इज इक्वल टू वाई। तो फर्स्ट स्टेप मेरे पास कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप क्या था, दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट y इन द टर्म्स ऑफ x और p, तो वो स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी हमने करी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास था x बाई पी, तो x बाई पी की मेरे पास कैसे होगी डिफरेंशिएशन, बाय यूजिंग u बाई v रूल। तो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले का स्क्वायर दैट इज p का स्क्वायर, नीचे वाला एस्टीज दैट इज p इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का, ऊपर मेरे पास क्या है x, सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस में ऊपर वाला एस्टीज x एस्टीज इनटू में डेरिवेटिव नीचे वाले का, नीचे मेरे पास क्या है p, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डेरिवेटिव x की, सो डी पी बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए पी का मेरे पास होएगा डी पी बाई डी एक्स। देन आप पुट करेंगे वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की p, सो p इज इक्वल्स टू, सो ये कैसे लिखा जाएगा 1/p स्क्वायर p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए डी पी बाई डी एक्स। यहाँ से मेरे पास क्या है p स्क्वायर, तो हम करेंगे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद p स्क्वायर, तो क्या बनेगा p क्यूब इज इक्वल्स टू
अब पी स्क्वायर से अगर मैं करूँगा मल्टीप्लाई तो ये मेरे पास पी स्क्वायर खत्म होएगा, तो क्या बनेगा पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स। वो टर्म जिसमें मेरे पास डी पी बाई डी एक्स था उसको हम ले आए एक साइड में, और इसमें नहीं था उसको हम ले आए एक साइड में। तो यहाँ से हम लेंगे डी पी बाई डी एक्स कॉमन, सो वी हैव एक्स प्लस ए पी स्क्वायर, और यहाँ से हम लेंगे पी कॉमन, सो वन माइनस पी स्क्वायर, सो पी इंटू वन माइनस पी स्क्वायर। तो डी पी बाई डी एक्स मेरे पास क्या आएगा पी इंटू में वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई मैक्स प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से आप करेंगे फाइंड आउट वैल्यू डी एक्स बाई डी पी की, तो वो मेरे पास क्या आएगी, सो एक्स प्लस ए पी स्क्वायर डिवाइड बाई में पी वन माइनस पी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल टू दिस होल टर्म, सो डी एक्स बाई डी पी अब यहाँ से करेंगे आप सेपरेट, दैट इज इसके डिवाइड में अप्लाई कराएंगे इसको और इसके डिवाइड में अप्लाई कराएंगे इसको। तो क्या बनेगा एक्स वाई में पी वन माइनस पी स्क्वायर, जब इसके डिवाइड में अप्लाई कराएंगे इस टर्म को तो मेरे पास एक पी से एक पी कैंसल, सो वी हैव ए पी डिवाइड बाई वन माइनस पी स्क्वायर। तो इस टर्म को आप करेंगे अब इक्वल के साइड में शिफ्ट, तो क्या बनेगी ये डी एक्स बाई डी पी माइनस ऑफ वन बाई पी वन माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाई वन माइनस पी स्क्वायर। अभी मेरे पास कौन सी फॉर्म की है, इट इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, दैट इज लीनियर इक्वेशन। अब इसको आप कीजिए कंपेयर इससे, तो मेरे पास p क्या आएगा दिस होल टर्म विद द नेगेटिव साइन। तो p मेरे पास क्या है माइनस ऑफ वन बाई पी इंटू वन माइनस पी स्क्वायर, और क्या मेरे पास क्या है दिस होल टर्म दैट इज ए पी डिवाइड बाई वन माइनस पी स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो इट इज नथिंग बट e की पावर में इंटीग्रल पी डी पी। तो क्या होगा मेरे पास e की पावर में, अब p मेरे पास क्या था माइनस ऑफ वन बाई पी वन माइनस पी स्क्वायर इंटू डी पी। अब इसको सोल्व कर पाना मेरे पास ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का जो आपने पढ़ी थी क्लास प्लस टू में। तो लेट अस सी हम कैसे करते हैं। तो इसको मैं नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर कंसिडर किया है फैक्टर, और ये फैक्टर मेरे पास क्या है एक तरीके से, ये मेरे पास यही इक्वेशन है पी वन माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि ये मेरे पास क्या वन माइनस पी स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर हम कर सकते हैं यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी का, दैट इज वन माइनस पी एंड वन प्लस पी। तो इसको आप कह दीजिए कि इसको हमने एक तरीके से ओपन करके लिखा है। तो अब क्या होगा ए की डिवाइड में पी प्लस बी के डिवाइड में दिस टर्म प्लस सी के डिवाइड में दिस टर्म, नेक्स्ट वाइड टर्म। आई थिंक आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आता होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम करेंगे पूरे का मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर। तो क्या बनेगा वन इज इक्वल्स टू ए, अब यहाँ मेरे पास था p, सो p से p कैंसल, सो वी हैव दीज टर्म्स वन माइनस पी और वन प्लस पी प्लस बी इंटू पी वन प्लस पी प्लस सी इंटू पी वन माइनस पी। तो अब हमें चाहिए वैल्यू a की, b की और c की। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पुट किया है p को 1, तो p को जब आप करेंगे पुट 1 तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर 1 माइनस 1 इज 0, इट मीन्स a और c मेरे पास क्या बनेगा 0। सो 1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास क्या पुट किया आपने p को 1 और ये मेरे पास क्या 1, तो क्या बनेगा p की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, सो 2 टाइम्स b, सो 2 टाइम्स b, तो b की मेरे पास आती है वैल्यू 1/2। अब हमने पुट किया p को -1, तो उससे ये मेरे पास टर्म खत्म और उससे मेरे पास ये टर्म खत्म, दैट इज a और b मेरे पास बनते हैं 0। तो c मेरे पास क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू दिस इज -1 एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ -1, तो क्या बनेगा प्लस का 2, सो -1 इंटू 2 इज -2, सो माइनस ऑफ 2c, इट मीन्स c मेरे पास क्या है माइनस ऑफ 1/2। अब हम पुट करेंगे p को 0, तो p को 0 पुट करने से ये टर्म 0 और ये टर्म 0, और यहाँ मेरे पास क्या बनेगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 दैट इज a, तो a मेरे पास क्या आ गया 1, तो इसकी वैल्यू a की, b की और c की, इसको आप पुट करेंगे यहाँ पर जिसको हमने नाम दे रखे हैं स्टार। सो स्टार मेरे पास बनेगी 1 अपॉन में p 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/p प्लस b की मेरे पास क्या वैल्यू थी 1/2, सो 1/2 इंटू में 1 माइनस पी, और c मेरे पास था माइनस ऑफ 1/2, सो माइनस ऑफ 1/2 इंटू में 1 प्लस पी, और ये मेरे पास क्या था दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय में p 1 माइनस ऑफ p स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप पुट करेंगे इंटीग्रल में, सो लेट अस सी। तो जो मेरे पास आई है वैल्यू उसको हमने पुट किया है इंटीग्रल में, सो इट इज e की पावर में माइनस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट 1 बाय में p 1 माइनस पी स्क्वायर। तो अब मेरे पास जो माइनस साइन है इसको अप्लाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बनेगा
ई की पावर में इंटीग्रल माइनस ऑफ 1/p माइनस ऑफ 1/2 1 माइनस पी प्लस में 1/2 1 प्लस पी इंटू डी पी। तो ई की पावर में सो 1/p का मेरे पास होगा इंटीग्रेशन log p और नेगेटिव निशान मेरे पास बाहर है ही, माइनस ऑफ 1/2 बाहर, 1 में 1 माइनस पी का क्या होगा इंटीग्रेशन log ऑफ 1 माइनस पी और 1 माइनस पी का मेरे पास क्या होगा माइनस ऑफ 1 प्लस 1/2 बाहर, 1 में 1 प्लस पी का क्या होगा log ऑफ 1 प्लस पी। तो देखिए अब क्या बनता है, दिस टर्म इज सेम। अब यहाँ मेरे पास क्या माइनस और यहाँ मेरे पास क्या माइनस, तो क्या बनेगा प्लस, तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है प्लस का 1/2, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/2 बाहर, log ऑफ 1 माइनस पी एंड log ऑफ 1 प्लस पी। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर माइनस ऑफ log p प्लस 1/2। अब यहाँ मेरे पास क्या है log a प्लस log b, तो क्या बनता है log a प्लस log b का मतलब log ऑफ ए बी, इट मीन्स log ऑफ 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी, और 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी क्या बनेगा a माइनस बी डॉट a प्लस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस पी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, दिस टर्म इज सेम, जो मेरे पास ये 1/2 था ये जाएगा इसकी पावर में, तो इट विल बिकम log ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1/2। सो इट मीन्स e की पावर, अब ये मेरे पास क्या है log ऑफ a माइनस ऑफ log ऑफ b, तो क्या बनेगा e की पावर log a बाई बी, सो दिस इज a एंड दिस इज b। अब e से log कैंसल, सो वट वी हैव इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई p। सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू में इंटीग्रल क्यू इंटू आई डॉट एफ इंटू डी पी प्लस सी। सो x इंटू में this is the value of I dot f, that is integrating factor, is equals to integral, this is the value of q, this is the value of I dot f into dp plus c। अब इस p से मेरे पास ये p कैंसिल, और यहाँ मेरे पास क्या है पावर 1 माइनस पी स्क्वायर की हाफ, और यहाँ मेरे पास पावर क्या है 1, तो क्या होगा 1 माइनस 1/2, इट इज 1/2। तो ये टर्म सेम इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय में अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू डी पी प्लस सी। सो दिस टर्म इज सेम इज इक्वल्स टू a बाहर, अब 1 बाय में अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर का मेरे पास होता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स p, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा साइन इनवर्स p प्लस c। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगी वैल्यू x की, इस फैक्टर ऑफ करेंगे मल्टीप्लाई साइड में, तो x इज इक्वल्स टू ए पी साइन इनवर्स p डिवाइड बाय में अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी पी डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू x की, मेरे पास x की वैल्यू किसमें है इन टर्म्स ऑफ p, और यू कैन से x इज अ फंक्शन ऑफ p। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p, तो वो कैसे मिलेगी, हमें इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन में। तो हमने पुट करी वैल्यू x की इन द गिवन इक्वेशन, तो क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू 1/p, ये मेरे पास था x की वैल्यू, सो x की वैल्यू पुट कर दी माइनस ऑफ ए पी, तो इस 1/p को हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, सो इस p से p कैंसिल एंड इस p से ये मेरे पास ये p कैंसिल, सो y मेरे पास क्या आएगा दिस होल टर्म। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल चुका है, x मेरे पास आया यहाँ से निकल कर फंक्शन ऑफ p, और y मेरे पास क्या है यहाँ से निकल कर फंक्शन ऑफ p। तो इट मीन्स x और y मेरे पास क्या देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसके बाद आपको लिखना है ये लाइन दैट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या, जिसमें मेरे पास आ रही थी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p, और इक्वेशन 4 मेरे पास क्या, जहां पर मेरे पास आ रही थी वैल्यू y की इन टर्म्स ऑफ p, वो मेरे पास क्या देंगी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 मेरे पास क्या थी जो गिवन इक्वेशन थी। सो क्वेश्चन 3 वी हैव इज पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी वाई प्लस एक्स। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मुझे करना है रिप्रेजेंट y को इन टर्म्स ऑफ x और p, दैट इज मुझे इसको शो करना है एज अ फंक्शन ऑफ x और p। तो उसके लिए मुझे निकालनी पड़ेगी वैल्यू y की, तो इसको हमने शिफ्ट किया साइड में, तो क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू पी वाई। सो वाई मेरे पास क्या बनेगा p प्लस एक्स बाई पी इज इक्वल टू वाई। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे हमें करना है इसको डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का मेरे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू p का मेरे पास बनेगा डी पी बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ मेरे पास क्या x बाई पी, तो हम यहाँ यूज करेंगे u बाई वी फॉर्मूला का, तो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले का स्क्वायर, सो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इज दैट इज p मेरे पास क्या एज इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन,
तो x का मेरे पास क्या होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो p इंटू 1 माइनस ऊपर वाला एस इज दैट इज x मेरे पास क्या है एस इज नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन दैट इज p का मेरे पास होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp बाई डी एक्स। तो अब मेरे पास यहाँ पर है 1/p², तो हम करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई विद p², तो क्या बनेगा p² इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू p² इंटू में dp बाई डी एक्स प्लस p माइनस ऑफ x dv बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या होता है p, सो p² इंटू p, और यहाँ से हमने ये टर्म और ये टर्म इसको हमने कर लिया इकट्ठा, तो क्या बनेगा p² माइनस एक्स इंटू में dp बाई डी एक्स प्लस p। तो ये जो मेरे पास टर्म थी इसको हमने रखा एक साइड में, और जो मेरे पास ये p था इसको हम ले गए साइड में, तो क्या बनेगा सो p² इंटू p, तो मेरे पास बनेगा p³, और जब ये टर्म आएगी तो क्या बनेगा माइनस p इज इक्वल्स टू p² माइनस एक्स इंटू में dp बाई डी एक्स। सो dp बाई डी एक्स मेरे पास क्या आएगा p³ माइनस p डिवाइड बाय में p² माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा, हमने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है ऊपर से और नीचे से, तो मेरे पास क्या बनेगा p माइनस p³ डिवाइड बाय में x माइनस p²। अब हम निकालेंगे वैल्यू dx बाई डी पी की, तो मेरे पास क्या बनेगा जो नीचे था वो आएगा ऊपर और जो ऊपर था वो आएगा नीचे, सो x माइनस p² डिवाइड बाय में p माइनस p³, तो क्या बनेगा दिस टर्म इज सेम, यहाँ से मेरे पास कॉमन है p, सो p इंटू में 1 माइनस p²। हमने यहाँ से माइनस इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि हमें चाहिए थी इस टाइप के टर्म दैट इज 1 माइनस p², क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पर अंडर रूट आ गया दैट 1 बाय में अंडर रूट 1 माइनस p² आंसर में, तो हम यहाँ से बना पाएंगे फॉर्मूला साइन इनवर्स का, और मेरे पास बाकी फॉर्मूले मेरे पास हैं जैसे 1 बाय में a² माइनस एक्स का स्क्वायर, उसका भी मेरे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है, बट 1 बाय में p² माइनस 1 इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। तो इस तरीके के टर्म को बनाने के लिए ही मैंने यहाँ से ऊपर माइनस कॉमन लिया है। तो हम क्या करेंगे dx बाई डी पी इज इक्वल्स टू, अब हम करेंगे सेपरेट इन टर्म्स को, तो x के बारे में क्या आएगा मेरे पास p इंटू 1 माइनस p² माइनस ऑफ p² डिवाइड बाय में p इंटू 1 माइनस p², तो इसको आप करेंगे शिफ्ट इस साइड में, तो क्या बनेगा dx बाई डी पी माइनस ऑफ x डिवाइड बाय p 1 माइनस p² इज इक्वल्स टू, इस p से मेरे पास ही p कैंसिल, सो वी हैव माइनस ऑफ p डिवाइड बाय में 1 माइनस p²। तो ये टर्म मेरे पास किस फॉर्म की है, इट इज ऑफ द फॉर्म dx बाई डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जो कि मेरे पास क्या है लीनियर इक्वेशन है। तो इसको आप करिए कंपेयर इससे, तो मेरे पास p क्या आएगा p इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 बाय में p 1 माइनस p², और क्या मेरे पास क्या है दिस होल टर्म, तो क्या इज इक्वल टू माइनस ऑफ p डिवाइड बाय में 1 माइनस p²। तो मेरे पास क्या आएगा आई डॉट एफ दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज e की पावर में इंटीग्रल p डी पी, और p की मेरे पास क्या वैल्यू ये माइनस ऑफ 1 बाई p 1 माइनस p² इंटू डी पी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने सेम इंटीग्रल अभी मैंने फाइंड आउट किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर वो स्टेप नहीं करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 से जो मेरे पास आई थी वैल्यू उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। सो क्वेश्चन 2 से मेरे पास जो आई थी वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वो मेरे पास थी अंडर रूट में 1 माइनस p² डिवाइड बाई p, और ये मेरे पास सेम इंटीग्रल था दैट इज e की पावर में माइनस ऑफ 1 बाई p एंड 1 माइनस p² इंटू में डी पी। तो इसकी मेरे पास वैल्यू आई थी ये, और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से करी है। बट अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारे स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे। तो मेरे पास क्या आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज अंडर रूट में 1 माइनस p² डिवाइड बाई p। तो सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा x इंटू में आई डॉट एफ विच इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई डॉट एफ डी पी प्लस सी, एक्स इंटू में आई डॉट एफ की वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब क्या होगी हमने वैल्यू पुट करी है दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी पी प्लस सी। तो इस p से मेरे पास है p कैंसिल, यहाँ मेरे पास है 1 माइनस p² की पावर 1, और यहाँ मेरे पास पावर क्या है हाफ, तो क्या बनेगा ये पावर मेरे पास आएगी नीचे, सो 1 माइनस में 1 बाई 2 इट इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये टर्म मेरे पास सेम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय में अंडर रूट 1 माइनस p² डी पी प्लस सी, दैट इज वाई वहां पर हमने माइनस कॉमन लिया था क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका है रूट में 1 माइनस p², इसलिए इसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो लिखनी बहुत पॉसिबल है। तो इसकी मेरे पास क्या वैल्यू होगी साइन इनवर्स p एंड दिस इज नेगेटिव साइन एंड प्लस c, तो क्या बनेगा यहाँ से निकाल के, सो x की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी माइनस ऑफ p साइन इनवर्स p डिवाइड बाय में अंडर रूट 1 माइनस p² प्लस में
सी पी डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ चुका है, यहाँ से मेरे पास आ चुका है एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे वाई में, सो दैट हमें जो वैल्यू है वाई की वो हमें मिले इन टर्म्स ऑफ पी। तो हमने वैल्यू पुट करी एक्स की 1 में, सो वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस में 1/p एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस पी से मेरे पास ये पी कैंसल और इस पी से मेरे पास ये पी कैंसल। सो वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस ऑफ साइन इनवर्स पी अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डिवाइड बाय में अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज 2। सो 2 और 3 मेरे पास क्या देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे मेरे पास इक्वेशन 1 का, दैट इज गिवन इक्वेशन का। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे कंटिन्यू विथ क्वेश्चन 4। तो आई होप कि जो भी आपको आज समझाया गया है वो आपको समझ आया होगा, और इस एक्सरसाइज का बेसिक और एग्जांपल्स हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, आपको इस तरह का कंटेंट मिलेगा चैनल पर विद हैंड रिटन नोट्स। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।